नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राम राम हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने मेवात दौरे पर हैं। तावड़ू अनाज मंडी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। कार्यक्रम में बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सीएम नायब सिंह पद संभालने के बाद पहली बार मेवात दौरे पर रहे, जहां लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले मेवात के क्या हालात थे और अब देखें कि मेवात में कितना विकास करा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछड़े जिले को विकास की गति में लाने का काम किया है। सीएम ने कहा कि 25 मई को कमल के निशान पर बटन दबाना है और गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह को जिताकर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों को जिताकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। पैसा उस क्षेत्र के विकास के ऊपर खर्च होना होता है तो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चला जाता है और वो लोग उस विकास से, उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और उसका परिणाम है हमने देखा है लंबे समय तक देखा है कि नारों के अंदर ही वोट लेते रहे, गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी और गरीब ने उन लोगों को ही हटाने का काम किया। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द कहा था कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी, आज गरीब के हित के अंदर लगातार योजनाएं बन करके उसको मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया जा रहा है। आज मैं अगर देखता हूं इन 10 वर्षों के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा नरेंद्र मोदी ने हाउस बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। अगर किसी सरकार ने चिंता की है, नरेंद्र मोदी जी ने वह चिंता की है कि मेरी माताओं बहनों को शाम ढलने का, सूर्य ढलने का इंतजार करना पड़ता था, उन्होंने 11.5 करोड़ शौचालय बना करके वो देने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और भाइयों, जिस प्रकार से यह दुष्प्रचार किया जा रहा था कि किसानों की एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, अरे कोई भी योजना नरेंद्र मोदी ने चलाई है उस योजना का विरोध सबसे ज्यादा आकर के इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। भाइयों, हमने समझना है कि एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, परंतु 2014 से लेकर के आज 2024 लगातार एमएसपी किसान को बढ़ा करके देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने तो हरियाणा के अंदर 14 अन्य फसलें भी किसान की एमएसपी के ऊपर खरीद करके उसको लाभ पहुंचाने का काम किया है। परंतु कांग्रेस की जो सरकारें, चाहे वो राजस्थान के अंदर रही थी, चाहे वो पंजाब के अंदर थी, भाइयों वो तो सिर्फ गेहूं और धान की फसल खरीदते थे, बाकी तो कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती थी। ये अगर एमएसपी पर खरीदने का काम किसी ने किया था तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया था भाई। और चाहे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो देने का काम भी भाइयों वो पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये सरकार की सोच है कि मेरे किसान की स्थिति में सुधार होना चाहिए, उसकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए, उसके खर्चे कम होने चाहिए और उसको लेकर के हमारी सरकार ने 6,000 रुपया 1 साल के अंदर किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किया है। और भाइयों, चाहे किसान को सुरक्षित करने का काम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके माध्यम से हमारी सरकार ने किसान को सुरक्षित करने का काम ये पहली बार किया है। मुझे ध्यान में है इस कांग्रेस के लोगों ने अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उन्होंने 10 वर्षों के अंदर मात्र 5,800 रुपया मुआवजे का देने का काम किया। परंतु हमारी सरकार ने इन 9.5 वर्षों के अंदर अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ तो उसके खाते के अंदर 11,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है भाई। नीचे रख लेना। आज हरियाणा के अंदर
जो हमारी पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो देश का विकास की एक नई गाथा लिखी है और उन्होंने टारगेट कि 2047 तक ये विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। लगातार जिन समस्याओं से लंबे समय से लोग जूझ रहे थे, उन समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारी हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के उन समस्याओं का समाधान किया है। और आज जब ये लाभ डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा है तो लोगों में भी इस सरकार के प्रति एक उत्साह है, जोश है। और आने वाले 25 तारीख को जब चुनाव होगा, हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी और देश के अंदर जो वातावरण बना हुआ है कि इतनी सीटें, क्योंकि जो काम किए हैं, गरीब तक सरकार की योजना का डायरेक्ट लाभ पहुंचा है और उसका परिणाम है जब लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही हैं, उनके बारे में चिंता की जा रही है सरकार के द्वारा, तो आने वाले समय के अंदर ये 400 पार ये सीटें जाएंगी और बड़े मंडल के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। चंडीगढ़ से बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। हरियाणा के 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल प्रत्याशी, हिसार से रंजीत चौटाला को टिकट दिया गया है। सोनीपत से मोहनलाल बडोली उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो वहीं रोहतक से अरविंद शर्मा को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने 4 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। हिसार के रंजीत चौटाला को टिकट दिया गया है। सोनीपत से मोहनलाल को उम्मीदवार बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ से बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। रोहतक से अरविंद शर्मा को टिकट दिया गया है, तो वहीं कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी घोषित किया गया है। हिसार से रंजीत चौटाला को टिकट दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जेल में रहकर ही सरकार चलाएंगे। धनखड़ ने कहा है कि वैसे तो ये संवैधानिक विषय है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार का विरोध कर सत्ता हथियाने वालों की पूरी सरकार भ्रष्टाचार की वजह से ही जेल में है। धनखड़ रविवार को झज्जर गुरुकुल के सालाना समारोह में शामिल होने आए थे और यहीं पर वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। धनखड़ ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें दीपेंद्र ने बीजेपी पर चंदा दो और धंधा लो का आरोप लगाया था। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस राज में परिपाटी थी कि जो भी पार्टी चंदा लेती थी उसमें पारदर्शिता नहीं होती थी। होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गुरुकुल पद्धति हमारी परंपरा है। एक नव जागरण का अभियान आर्य समाज से चला जो गुरुकुलों के माध्यम से देश के हर हिस्से में पहुंचा। एक झज्जर का गुरुकुल अति प्राचीन गुरुकुल है, 1 शताब्दी से भी लंबा समय इस गुरुकुल को हो गया है और एक प्रज्वलित दीप की तरह ये इलाके में प्रकाश देता है। यहाँ आर्य समाज के संस्कार इसलिए घर घर तक हैं, परिवार परिवार तक हैं और एक नव जागरण का जो अभियान पूरे देश में, मैं कहूँगा कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, भारत पुनः सोने की चिड़िया बने, इसका बीज कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद के विचारों में था। देश उसके आधार पर आगे बढ़ रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि देश इस विषय पर छलांगे मारेगा। देश को अपेक्षा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के बीच बहुप्रतीक्षित मुलाकात हुई। बता दें कि दोनों के बीच करीब 40 मिनट से ज्यादा बातचीत हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं। जब वो जिला अध्यक्ष थे तब से अनिल विज का मार्गदर्शन लेते रहे हैं। उनकी इस मुलाकात के बाद अंबाला कोऑपरेटिव और पंचायत मंत्री महिपाल धाना ने भी पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। ये मुलाकात कई मुद्दों को लेकर अहम मानी जा रही है।
हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसी और ही मिट्टी के बने हैं। देश में पहले विदुर और चाणक्य नीति होती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक नई नीति केजरी नीति बना दी है। इस नीति के तहत उनकी सरकार में बड़े पद पर बैठे मंत्री और वो खुद ऐसे काम करते हैं जिसके तहत वो जेल चले जाते हैं और जेल से ही सरकार चलाते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल ने अपने पद से अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो तो खुद कहा करते थे कि अगर वो गलत काम करेंगे तो उनके मंत्रियों को और उनको खुद को जेल में डाल दिया जाए। मैंने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ पूछना। हाँ सर, इशारा है। हाँ जी, आज सर आज ये व्यक्तिगत फंक्शन है और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। मैं 90 में जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होता था, तब से इनके साथ है डॉक्टर विधानी। सर, जो घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में सीएम तक को बदलना पड़ा, क्या जो पुराने जो सीएम थे मनोहर लाल जी वो सही काम नहीं कर रहे थे? इसका मतलब आपके हिसाब से क्या कहना? नहीं, बढ़िया काम कर रहे थे। अब ये तो हाईकमांड की मर्जी है। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा कुरुक्षेत्र पहुंची। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जो भी विपक्ष में हो उसके खिलाफ बीजेपी ने अपनी सारी एजेंसी छोड़ रखी हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो। इनका दुरुपयोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए हो रहा है। बीजेपी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। कुरुक्षेत्र के एनआईटी कुरुक्षेत्र में हॉस्टल की 5वीं मंजिल से छात्रा गिर जाने का मामला सामने आया है। मृतका छात्रा की पहचान 22 वर्षीय फिरोजाबाद के रहने वाले के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि छात्रा ने छलांग लगाकर आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और मामले की जांच में जुटी हुई है, जबकि परिजनों को सूचित कर दिया गया है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एनआईटी के एक हॉस्टल कल्पना चावला में एक लड़की ने छत से कूद के सुसाइड किया है। तो उस संबंध में अभी जांच चल रही है। परिवारजन आने वाले हैं और लड़की यूपी फिरोजाबाद की रहने वाली है। इससे ज्यादा अभी बाकी परिवारजन आकर के सारी जानकारी उपलब्ध करवाएगा, उसके बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? ये बीटेक कोर्स में थी और सेकंड ईयर में थी। आगे पोस्टमार्टम करवाएंगे? हाँ, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तो होगी। एक बार परिवारजन आ जाए, उनसे बातचीत करके सारी कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। अफसरान वाला से आदेश लिए जाएंगे। हरियाणा के करनाल में शनिवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिजली निगम के जेई को 85,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जेई ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाने के एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। 85,000 रुपए की रिश्वत की डील फाइनल हुई, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत एसीबी टीम को दी। शिकायत के आधार पर शाम को टीम ने
जेई को ऑफिस से ही गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी जेई को कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल की जाएगी ताकि उससे गहनता से पूछताछ की जा सके और अगर इससे पहले के भी मामले हैं तो वो सामने आ सकें। हमारे को एक शिकायतकर्ता से कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि एक जेई हैं जो सेक्टर 6 में इनका ऑफिस है, दलबीर उनका नाम है, और वो जो लोड बढ़वाने के लिए लोड बढ़ा हुआ वहाँ पे ट्रांसफार्मर रखवाने के लिए और उनसे 1 लाख रुपए की जो डिमांड कर रहे हैं। जो कंप्लेनेंट ने उनको कहा कि जो सरकारी राशि है वो जमा करवा लीजिए, तो उन्होंने फिर इनको कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको खर्चा पानी देना होगा और इससे कम में हम काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो उसके बाद उन्होंने 85,000 पे नेगोशिएट किया और इसको फाइनल किया जो रिश्वत राशि थी। होली के पर्व को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। तो वहीं फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि होली पर गैर कानूनी एक्टिविटीज करने वाले हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। होली पर हुड़दंग करने वाले शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर उन्होंने बताया कि पुलिस के तमाम अधिकारी इस मौके पर तैनात हैं और बैठकें भी लगातार जारी हैं। बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि होली के मौके पर शहर में जगह जगह पुलिस की तैनाती रहेगी। इसके अलावा पेट्रोलिंग भी पुलिस करती हुई दिखाई देगी। और अपने सभी पुलिस के साथी कर्मचारियों को भी होली की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज की मीटिंग के दौरान हमने होली पे हमारी क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी उसके बारे में बात की है। एक डिटेल प्रोग्राम जारी किया गया है जिसमें पुलिस की तरफ से चेकिंग, पेट्रोलिंग, पुलिस प्रेजेंस, नाके अलग अलग जगहों पे रहेंगे। और जो हुड़दंगी हैं उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था, चाहे वो रैश ड्राइविंग की हो बाइकर्स के द्वारा, पटाखा बुलेट मोटरसाइकिल्स की हो, कोई होली के नाम पे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास, इस तरह की सभी तमाम गैर जो कानूनी एक्टिविटीज़ हैं उन पे पुलिस की कड़ी निगाह रहेगी। फरीदाबाद में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन महिलाएं विधि विधान के साथ होली का पूजन करने के लिए अलग अलग जगह पहुंच रही हैं। वहीं पूजन करने पहुंची महिलाओं का कहना है कि आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इसी को लेकर होली का त्योहार मनाया जाता है। इसके साथ ही महिलाओं ने बताया कि गुलाल और रंग एक दूसरे को लगाकर दुश्मनी को पीछे छोड़ लोग भाईचारे और प्रेम के साथ इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज होली का पूजन है, किस तरीके से देखते हैं, क्यों मनाया जाता है ये त्योहार, किस तरीके से? एक तो ये स्नेह के लिए मनाया जाता है, आपस में रंगों की होली खेलते हैं जिससे प्रेम भाव बढ़े, इसलिए मनाया जाता है। दूसरा होलिका के उसमें मनाया जाता है, होलिका दहन हुई थी और ध्रुव को गोदी में लेके वो उनकी बुआ थी, वो ध्रुव को मारना चाहती थी, इसलिए ये होली का त्योहार मतलब बुराई को खत्म करने के लिए मनाया जाता है। ये माना जाता है कि आजकल प्रेम भाव भाईचारा बहुत कम हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को रंग लगाने में कतराते हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? उसको प्यार से यही है कि हम समझा के कि किस लिए हम इसको मनाते हैं और किस लिए मनाया जाता है, वही समझा के हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अच्छा, नाम आपका? मोनिका शर्मा। कहाँ से आई हैं आप? गुप्ता होटल। मोनिका जी, आज पूजन हो रहा है होली का, किस तरीके से देखते हैं, क्यों हो रहा है पूजन, क्या वजह है? नहीं पता आपको? पूजन करने आई है? फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम कर रही है, तो कैसे कैसे पूजन, क्या क्या विधि है इसकी?
मतलब मैं हमारे में तो ऐसा है कि जैसे हल्दी है, हल्दी और घी से सतिया बनाया है हम लोगों ने। सतिया बना के उस पे जो है उपलों की जो माला होती है वो रखी गई है। उपलों की माला रखने के बाद फिर उस पे आटा वाटा ये सब छिड़का जाता है। गुड़ लाते हैं, गुड़ रखा जाता है और जो के बाल होते हैं वो रखे जाते हैं। फिर जल छिड़क के थोड़ा सा वहाँ पे फिर परिक्रमा देते हैं चारों तरफ। होली के त्योहार को कैसे देखती हैं आप? अच्छे तरीके से ही देखते हैं। अच्छा त्योहार है, क्यों मनाया जाता है? भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ मनाया जाता है। नाम क्या है जी आपका? ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। ब्रजभूषण जी, होली का त्योहार मनाया जा रहा है, आज 24 तारीख है, होली पूजन है, किस तरीके से? देखिए इस बार क्या हुआ, आज के दिन भद्रा लगी हुई है सुबह 9:30 बजे से और 11:30 बजे तक, यानी कि 11:14 तक भद्रा लगी हुई है। लेकिन पंडित जी से हमने विधिवत इसका पूछा उपाय, तो उन्होंने कहा कि एक तो सबसे पहले पूजन होना चाहिए। जो तरीके से पूजन बताया उसका सुबह लगभग 4 बजे हमने उसका पूजन करा दिया, अब उपचार कर दिया। अब उसके बाद जब अग्नि दहन करेंगे तो कुछ उपाय बताए गए हैं, उस समय उपाय कर देंगे और विधिवत हम 8:15 बजे इसका विधिवत अग्नि दहन कर देंगे। किस तरीके से माहौल देखते हैं आप त्योहार को लेकर? बहुत अच्छा माहौल है और लोगों में बड़ी खुशियां होती है। देखिए त्योहार एक ऐसे पर्व है जो हमारे। क्या नाम है आपका? आरती गुप्ता। कहाँ से हैं आप? बल्लभगढ़ से। आरती जी, आज होली का पूजन करने पहुँचे हैं आप, किस तरीके से पूजन किया जाता है, क्या विधि होती है? इसमें पहले उसे उपले बनाए जाते हैं गोबर से, उनको सुखा के फिर उनकी माला बनाई जाती है। तो उस हिसाब से माले बना के फिर यहाँ पे होलिका दहन में उनको मालाओं को दहन किया जाता है। क्यों मनाई जाती है होली? जो बुराइयां होती है उनको दूर करने के लिए मनाई जाती है। जो भी हम बुरे हैं, मतलब बुरे कर्म किए हैं या कुछ बुराइयां हैं, उनको जलाया जाता है बुराइयों को। रंग भी लगाए जाते हैं, गुलाल लगाया जाता है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? थोड़ा वो आपसी प्रेम करते हैं कि आपसी प्रेम जाहिर करते हैं कि एक दूसरे को रंग लगाकर सब समान हो जाते हैं रंग। थैंक यू, बहुत बढ़िया। देश में समेत तो शाम में भी होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। कहीं बाजारों में दुकानों पर रंग गुलाल पिचकारी बिकनी शुरू हो गई है और जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि होली के पल को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार लोग खरीदारी खूब कर रहे हैं। तो वहीं इस बार सबसे ज्यादा लोग हर्बल गुलाल को पसंद कर रहे हैं। बच्चों के लिए भी जो है खिलौने और वो रंग ले रहे हैं, इसके बारे में क्योंकि ये त्योहार बच्चों का एक उत्साह का त्योहार है। हम अपने बच्चों के लिए सभी प्रकार के रंग लेके जाएंगे और बच्चों के अंदर ये भावना भी पैदा करेंगे कि इस त्योहार का जो उद्देश्य है आपसी प्रेम प्यार से रहे। रंगों का त्योहार है और इसमें पूरे देश के लोग इसी प्रकार खेलते हैं। जो है आप यहाँ पर आपने रंगों की ये स्टॉल लगा रखी है और भी होली का सामान आप बेच रहे हैं, तो आपकी कैसी जो खरीद हो रही है लोगों की? बढ़िया खरीद हो रही है, रंग गुलाल बढ़िया है और पानी को वेस्ट न करें, सबसे बड़ी बात यही है। किस किस चीज की डिमांड? रंग गुलाल पिचकारी, सबसे ज्यादा मांग है हर्बल गुलाल की, जो कि चेहरे को खराब नहीं करता, बढ़िया तरीके से देनी चाहिए और कोई भाईचारा प्रेम की हो रही है। पहले के मुकाबले कैसी खरीद कर रहे हैं लोग? बढ़िया बढ़िया दी बेस्ट, बढ़िया है। तो आपका काम अच्छे से चल रहा है? काम बढ़िया है। ऐसा है जी, होली का त्योहार जिसका उद्देश्य क्या होता है, पूरे देश के अंदर जो छोटी मोटी किसी में भी आपसी मन मुटाव भेदभाव या किसी के प्रति नफरत है, वो सारी नफरतों को खत्म करने का जो त्योहार है वो होली का है। और इस त्योहार पूरे देश के अंदर, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में तो विशेषकर अब फसल कटाई का समय भी हो जाता है और किसान भी अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। और इस त्योहार का जो मेन उद्देश्य यही है कि ये रंगों का त्योहार है, सब मिलजुल के रहे, किसी का किसी के प्रति कोई नफरत नहीं होना चाहिए। और ये वर्ष तो चुनावी वर्ष भी है। मेरी पूरे भारतवर्ष के लोगों और खासकर इस इलाके के क्षेत्र के लोगों से हमारी प्रार्थना है कि चुनाव में वोट चाहे किसी की डालो, लेकिन जैसे होली रंगों का त्योहार है, ऐसे रंगों की तरह चुनाव को भी उसी तरह मनाएं।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।